बलदेव सिंह ओलख उत्तर प्रदेश की राजनीति का जमीनी नेता। जब उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात होती है तो बड़े नामों के बीच कई ऐसी आवाजें भी हैं जो सीधे जनता तक पहुंचती हैं और स्थानीय मुद्दों को शासन के सामने मजबूती से पेश करती हैं। बलदेव सिंह ओलख भी एक ऐसे ही सक्रिय और जमीनी नेता हैं जिनका नाम ज्यादातर मीडिया पर राष्ट्रीय स्तर पर नहीं उभरता, लेकिन उत्तर प्रदेश के अपने क्षेत्र बिलासपुर में उनके प्रभाव और जनता से जुड़ाव ने उन्हें एक मजबूत राजनीतिक पहचान दी है। तो फटाफट से ऐसे ही क्रांतिकारी और राजनेताओं के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बलदेव सिंह ओलख का जन्म 3 अप्रैल 1959 को रामपुर जिले के बिलासपुर इलाके में हुआ था। वे सिख समुदाय से हैं और अपने क्षेत्र में सामाजिक रूप से सक्रिय रहे। उन्होंने अपनी पढ़ाई कुमायूं यूनिवर्सिटी से MA की डिग्री हासिल की, जो उनके सोच और सामाजिक दृष्टिकोण का आधार बनी। शुरू से ही उनके जीवन में शिक्षा और सामाजिक सेवा की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उनका पारिवारिक जीवन भी राजनीति के साथ जुड़ा हुआ दिखता है। वे शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे, एक पुत्र और एक पुत्री हैं। परिवार का सहयोग उनकी राजनीतिक यात्रा में हमेशा उनके साथ रहा है। बलदेव सिंह ओलख ने राजनीति की शुरुआत युवावस्था में ही कर दी थी। उन्होंने युवा राजनीति से सक्रिय भागीदारी की, जो उनके नेतृत्व कौशल का संकेत थी। बाद में भाजपा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का निर्णय लिया, जो उनकी राजनीतिक पहचान का मुख्य आधार बना। उनका भाजपा से जुड़ाव 1998 में हुआ, जब उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी से मुलाकात की। उसी समय से उन्होंने भाजपा के लिए काम करना शुरू किया और अपनी राजनीतिक पहचान बनाने में जुट गए। 2017 का विधानसभा चुनाव उनके राजनीतिक जीवन का बड़ा मोड़ साबित हुआ। उन्होंने बिलासपुर से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के अनुभवी उम्मीदवार संजय कपूर को हराकर पहली बार विधानसभा में प्रवेश किया। यह जीत उनके लिए स्थानीय स्तर पर एक मजबूत संदेश थी कि जनता उनके काम और नजदीकियों की पहल के साथ खड़ी है। विधायक बनते ही उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी गई। पहले वे जल शक्ति राज्य मंत्री रहे, जहां उनके पास जल संरक्षण, ऋतु चक्र प्रबंधन और जल आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी थी। 2022 के चुनाव में भी उन्होंने अपनी सीट बरकरार रखी और कम मतों के अंतर से जीत हासिल की, जो उनके प्रति जनता के भरोसे को दर्शाता है। इसके बाद उन्होंने कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया। यह विभाग उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इस अवसर ने उन्हें कृषि विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करने का मौका दिया। ओलख जनता के नजदीकी रहने वाले नेताओं में से हैं। जनता की शिकायतें सुनना, स्थानीय विकास प्रोजेक्टों पर ध्यान देना और सरकारी योजनाओं के फायदे सीधे लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कई कार्यक्रम किए हैं। इनका मानना है कि जन से जुड़कर सेवा करना ही सच्चा राजनीति है। कोरोना महामारी के दौरान भी उन्होंने स्वयं कोरोना टीका लगवाया और लोगों से अपील की कि वे टीका लगवाएं ताकि महामारी को रोका जा सके। इससे यह भी पता चलता है कि स्वास्थ्य और सामुदायिक कल्याण के मुद्दों पर भी सक्रिय रहे। राजनीतिक जीवन में कोई नेता विवादों से बच नहीं सकता और ओलख भी इससे अलग नहीं रहे। एक बार उन्होंने गरीबों को मुफ्त राशन बांटते हुए मीडिया से बातचीत में कहा कि 80,000 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का कार्यक्रम चल रहा है, जो संख्या के हिसाब से असंभव थी और बाद में इस बयान को लेकर कुछ आलोचनाएं भी हुई। इसके अलावा लखीमपुर खीरी हिंसा के संदर्भ में भी उन्होंने बयान दिया था, जिसे कुछ लोगों ने विवादास्पद माना। एक बार उनके क्षेत्र में बने एक गुरुद्वारे में प्रबंधन को लेकर उनके परिवार पर विवाद भी उभरा, जिससे उन्हें सार्वजनिक रूप से सफाई देनी पड़ी। ओलख का राजनीतिक अंदाज सीधे और जनता से जुड़ने वाला रहा है। वे जनता के बीच जाते हैं, स्थानीय मुद्दों को उठाते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यह तरीका राजनीति में जमीनी स्तर पर प्रभावी साबित हुआ है। उनके समर्थकों के लिए एक नेता नहीं बल्कि उनकी अपनी आवाज है। बलदेव सिंह ओलख उत्तर प्रदेश राजनीति का एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने अपनी मेहनत, जनसेवा और स्थानीय मुद्दों के लिए लड़ाई से पहचान बनाई है। चाहे कृषि विभाग के विषय हो, जल संरक्षण की योजनाएं हों, विकास के मुद्दे हों या जनता की शिकायतों का समाधान, वे इन सब में जनता को सीधे जोड़ते रहे हैं। राजनीति में विवादों का हिस्सा होना आम बात है, लेकिन उनके काम और सेवा के दृष्टिकोण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज वे केवल एक विधायक या मंत्री नहीं बल्कि बिलासपुर और आसपास के लोगों की उम्मीदों का प्रतिनिधि भी हैं। उनकी कहानी यह बताती है कि राजनीति सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि जनता का विश्वास जीतने का नाम भी है। तो ऐसे ही और भी राजनेताओं और क्रांतिकारियों के बारे में जानने के लिए इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए।